हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक अमीर मालिक और नौकर की पत्नी की है। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी जो नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक बड़ी हवेली का मालिक जीशान अपने छत पर टहल रहा था कि सामने वाले घर में एक औरत छत पर कपड़े सुखा रही थी। उस हवेली के मालिक जीशान ने अपने नौकर से पूछा कि ये सामने वाली औरत कौन है। तो वो नौकर बोला, ये आपके वफादार नौकर राहिल की पत्नी है। जीशान उस औरत से खुश हुआ। उसने अपने वफादार नौकर राहिल को अपने पास बुलाया और कहा, राहिल, हम तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। राहिल ने कहा, जी हुजूर, बोलिए, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। आप काम बताइए, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जीशान ने कहा कि दूसरे गांव के जमींदार के पास जाओ और ये मेरा लिखा हुआ खत उसे दे दो। राहिल ने अपने मालिक की बात मानकर अगली सुबह ही वो रवाना हो गया। लेकिन राहिल इस खबर से बेखबर था कि मालिक ने उसे दूसरे गांव क्यों भेजा है। राहिल के जाने की खबर जब जीशान को मिली तो वो राहिल के घर पर पहुंच गया। जीशान ने दरवाज़ा खटखटाया तो राहिल की पत्नी अंबर आहिस्ता आवाज में बोली, कौन? तो जीशान ने कहा, मैं तुम्हारे पति राहिल का मालिक हूँ। राहिल की पत्नी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो जैसे उसने दरवाज़ा खोला, जीशान उसके कमरे में जल्दी से अंदर आ गया। राहिल की पत्नी अंबर ने कहा, मालिक, आप हमारे इस गरीब खाने में क्यों आए हैं? अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते। वैसे भी राहिल आज एक ज़रूरी काम से गया हुआ है। तो जीशान बोला, हाँ, मुझे पता है, वो मेरे ही काम से दूसरे गांव गया हुआ है, लेकिन मुझे उससे नहीं, तुमसे काम है। जीशान ने उसकी पत्नी पर बुरी नज़र डाली। राहिल की पत्नी जीशान की बात समझ चुकी थी और वो बोली, मालिक, आप हमसे बड़े हैं, ऐसा ना करें, हम गरीब हैं। एक बड़ी पुरानी बात है, आपने सुना ही होगा कि झूठी थाली में कभी मालिक खाना नहीं खाते। जीशान ने जब ये बात सुनी तो वो गुस्से में तिलमिलाया और वापस अपने हवेली में जा पहुंचा। वो नहीं चाहता था कि उसकी कोई इस कदर बेइज्जती करे। और इधर राहिल को अचानक रास्ते में याद आया कि उसने जो खत रखा था वो दूसरे कुर्ते की जेब में रह गया है। और वो वापस अपने घर आ गया और देखा कि जैसे उसकी पत्नी उससे कुछ कहना चाहती हो, मगर राहिल ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी, उसे अनदेखा कर दिया और वो खत लेकर वापस चला गया। जब राहिल खत देकर वापस अपने गांव आया तो जीशान ने उसे इनाम के तौर पर एक अच्छी खासी रकम दे दी। जीशान ने राहिल को काफ़ी पैसे दिए थे और वो खुशी के मारे बाज़ार चला गया अपनी पत्नी के लिए अच्छे कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए। और जब घर आया अपनी पत्नी को कहा, ये सब तुम्हारे लिए है। तो राहिल की पत्नी अंबर ने कहा, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि आप ना जाएं, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। राहिल की पत्नी अंबर उसे बताना चाहती थी कि उसके मालिक के इरादे ठीक नहीं हैं, आप उनसे दूर रहें, लेकिन वो बता ना पाए। ऐसे ही दिन गुजरे तो एक दिन जीशान ने फिर से अपने नौकर राहिल को हवेली पर बुलाया। जब राहिल अपने मालिक के सामने गया तो जीशान ने कहा, राहिल, क्या तुम आमिर बनना चाहते हो? राहिल ये सुनकर हैरान हो गया। राहिल ने कहा, जी मालिक, ये तो हर कोई चाहता है। लेकिन जीशान के मन में तो कुछ और ही पनप रहा था। वो राहिल को पैसों का लालच देकर उसकी पत्नी हासिल करना चाहता था और अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। और ये बात राहिल को खबर ना हुई। जीशान ने कहा, राहिल, मेरा एक काम करो। राहिल बोला, जी मालिक, बताइए। जीशान ने कहा, राहिल, अपनी पत्नी मुझे दे दो। तुम्हारी पत्नी अंबर बहुत ही खूबसूरत है और तुम समझ जाओ, मुझे वो बहुत पसंद आई है। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर बहुत सारी रकम अदा करूँगा, इससे तुम बहुत अमीर बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, मैं तुम्हें अमीर बना दूँगा।
राहिल ये सुनकर हैरान हो गया और बोला, मालिक ये आप क्या बोल रहे हैं? जिशान कहा, बस एक दिन की तो बात है राहिल, मैं थोड़ी कह रहा हूँ हमेशा के लिए अपनी पत्नी मेरे हवाले कर दो। राहिल सोचने लगा। राहिल बहुत ही गरीबी में पैदा हुआ था। पैसों की लालच ने उसे अंधा बना दिया था। 2 वक्त की रोटी भी उसे बहुत ही मुश्किल से नसीब होती थी। राहिल ने कहा, मालिक मुझे सोचने का वक्त दे। जिशान बोला, हमारी हाँ सुननी है, नहीं तो समझ जाना कि अंजाम क्या होगा, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ अपनी पत्नी मेरे हवाले कर दो। इतना बोलकर जिशान वहाँ से चला गया। राहिल अपनी पत्नी के बारे में सोचता हुआ घर आया। राहिल चाहता तो था कि उसके घर भी पैसों की कमी कभी ना हो और उसके घर बहुत सारे पैसे आए। आखिर कब तक वो ऐसे गरीब इंसान बनकर अपनी जिंदगी गुजारेगा। राहिल अपनी पत्नी की भी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। उसके सर पर अब पैसों की लालच सवार हो चुकी थी। उसे अमीर बनना था और इसी के कारण उसने अपनी पत्नी की भी फिक्र ना की कि वो उसकी ही पत्नी है। लेकिन वो डरता था कि कहीं उसकी पत्नी इस बात से इनकार ना कर दे। वो राहिल ने एक प्लान बनाया। राहिल ने सोचा, क्या पता इस बार हमारी किस्मत चमक जाए, मेरी पत्नी के कारण मैं अमीर बन जाऊं। राहिल ने अपनी पत्नी को ये सारी बात तो नहीं बताई, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ ही ये कदम उठाने का फैसला किया। राहिल ने अपने एक दोस्त से नींद की कुछ गोलियां लेकर अपनी पत्नी को पानी में मिलाकर दे दी और सही समय देखकर जब उसकी पत्नी बेहोश हो गई तो अपने मालिक जिशान को बुला लिया। किसी को कुछ कानो कान खबर ना हुई कि आखिर क्या माजरा है और किसी को कुछ भनक भी ना लगने दी। अगली सुबह जब अंबर उठी तो उसने अपने पति के इरादे जान चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि उसका पति इतना घटिया हो सकता है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसके पति ने एक रात के लिए अपने मालिक को उसे सौंप दिया था। ये जानकर अंबर को बहुत दुख हुआ और अपने पति पे बहुत गुस्सा भी आया। पर अंबर ने ये फैसला किया कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रहेगी, भले अमीर की जिंदगी गुजारेगी या गरीब की जिंदगी, लेकिन वो अपने पति की इस अपराध में शामिल नहीं होगी कि जो उसे पैसे मिलने वाले थे वो गुनाह के पैसे थे। और अंबर को कतई ये बर्दाश्त ना था कि वो कोई गुनाह करे और उसे पैसे मिले। लेकिन राहिल ने पैसों की लालच में अपनी पत्नी का एक रात का सौदा कर ही दिया अपने मालिक जिशान के लिए। इसलिए अंबर ने अपने पति राहिल से अलग हो गई। अंबर को पैसों की लालच ना थी, उसे अमीरी गरीबी से कोई फर्क ना था। वो तो बस अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे पता ना था कि उसका पति इतना बेहुदा इंसान निकलेगा और उसे उसके हवाले कर देगा। इस पर वो इतना भरोसा करती थी, अपनी जिंदगी गुजार रही थी। इसी पति ने उसे जिशान के हवाले कर दिया था। राहिल को अपने मालिक जिशान से बहुत पैसे मिले, लेकिन अब इन पैसों का कोई मोल नहीं था, क्योंकि अंबर ने अपने पति से तलाक लेकर अलग हो चुकी थी और वो अपने मैके चली गई थी। आखिर राहिल ने जो गलती की उसकी सजा उसे मिली। अब उसका सहारा देने के लिए कोई नहीं है। उसे जो पैसे मिले थे उसने वो सारे जुए में खर्च कर दिए और एक बेजान सी जिंदगी वो गुजार रहा है। उसके पास किसी का सहारा ना बचा। अंत में राहिल को इस बात का पछतावा हुआ कि पैसों की लालच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसी गलती जो शायद अभी कभी सुधर भी नहीं सकती थी। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। सच में पैसा इंसान के रिश्ते को बिगाड़ देता है, इसलिए जितना है आप उसमें ही खुश रहना सीखें। पैसों की लालच में रिश्ते भी टूट जाते हैं। राहिल ने अमीर बनने के ख्वाब से जो गुनाह किया उसे उसकी सजा मिल रही है। आज उसको कोई सहारा नहीं दे रहा है। वो दर बदर भटक रहा है कि ना तो कोई औलाद है, ना उसका घर है, ना कोई उसके साथ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले। दोस्तों हमें कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि क्या राहिल ने ठीक किया अपनी पत्नी को जिशान के हवाले करके। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।